हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे अनदर प्रोटोजोअल डिजीज जियार्डियासिस के बारे में, जो डेवलपिंग कंट्रीज में एक काफी कॉमन प्रॉब्लम है। सो टू बिगिन विद द इंट्रोडक्शन, जियार्डिया ड्यूडेनलिस, जिसको हम जियार्डिया लाम्बलिया या जियार्डिया इंटेस्टिनलिस के नाम से भी जानते हैं, ये क्या है? इट इज अ माइक्रोस्कोपिक पैरासिटिक प्रोटोजोन that causes the disease, जिसको हम जियार्डियासिस कहते हैं। एंड कॉमनली इस डिजीज के दो और नाम भी हैं। इट इज नोन एज बीवर्स फीवर। बीवर फीवर क्यों कहते हैं? अगर आप ये पिक्चर देखोगे तो ये एक एनिमल है, बीवर, राइट। जब ये इन्फेक्टेड होता है विद दिस प्रोटोजोन पैरासाइट, और जब ये अपनी फीकल ड्रॉपिंग्स वाटर के अंदर ड्रॉप करता है, और इस वाटर को कंज्यूम करने से, ठीक है, जैसे इन्फेक्टेड वाटर को कंज्यूम करने से इसमें लोगों में सिम्टम्स आते हैं जियार्डिया के। So this becomes beaver's fever, and it is also commonly called as traveler's disease because जो लोग generally बहुत ज़्यादा travel करते हैं from one developing country to the another or within the developing country, and they consume the contaminated water या open water वगैरह, तो उनमें भी जो जियार्डिया के इन्फेक्शन के रेट्स काफी हाई होते हैं, तो इसलिए इसको ट्रैवलर्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ये जो प्रोटोजोन है, इट इज अ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, ठीक है। इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन एक फ्लैजिला है, ठीक है, एंड इट लिव्स एंड रिप्रोड्यूसेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ वर्टिब्रेट्स, इसलिए इसका नाम जियार्डिया इंटेस्टिनलिस भी है। अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो इट हैज टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स। वन इज द एक्टिव ट्रोफोजोइड एंड इट इज मोटाइल बिकॉज इसके पास ये फ्लैजिला होती है, ठीक है। एंड देन देयर इज द इनएक्टिव फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड एज सिस्ट। इनफैक्ट दोनों में से, ट्रोफोजोइड और सिस्ट में से, जो इन्फेक्टिव फॉर्म है, ठीक है, जो इन्फेक्शन को फैलाती है, दैट इज दिस सिस्ट फॉर्म। ट्रोफोजोइड जो है, ये आप इधर इमेज में भी देख सकते हैं, इट इज पियर शेप्ड, ठीक है। इसके अंदर दो न्यूक्लियाई हैं। देयर आर 4 पेयर ऑफ फ्लैजेला फॉर मूवमेंट, एंड देयर इज अ वेंट्रल सकिंग डिस्क, जिससे कि ये इंटेस्टाइन के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है। जबकि जो इन्फेक्टिव फॉर्म है, जिसे हम सिस्ट के नाम से जानते हैं, ये एक ओवल शेप स्ट्रक्चर है। इसके बाहर एक बहुत थिक सिस्ट वॉल होती है, जिसकी वजह से ये अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस में इनडेफिनिट पीरियड तक अपने आप को सरवाइव करके रख पाता है। अगेन इसके अंदर भी 4 न्यूक्लियाई हैं, एंड इट हैज फ्लैजिला and exostyles within the cyst. So these are the two morphological forms of the giardia: the infective, uninfective stage, which is the trophozoid, and the infective stage, जो कि infection को एक individual से दूसरे individual में spread करती है, that is the cyst form. Now, if we see the life cycle of giardia, तो life cycle शुरू होती है जब हम कंटामिनेटेड वाटर या फूड कंज्यूम करते हैं, जो कि कंटामिनेटेड है बाय द प्रेजेंस ऑफ जियार्डियल सिस्ट। तो जब हम इसको इंजेस्ट करते हैं, जब हम ऐसे फूड को कंज्यूम करते हैं, तो ये सिस्ट हमारे स्टमक में पहुंच के वहां पे एक्सिस्टेशन करती है। एक्सिस्टेशन का मतलब सिस्ट ब्रेक होती है और उसमें से रिलीज एंड होते हैं ट्रोफोजोइड्स। ये ट्रोफोजोइड्स ड्यूोडेनम में, विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें शक्कर की हेल्प से ड्यूोडेनल वॉल के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। एंड दे कीप कंज्यूमिंग फूड, deriving nourishment from the duodenum, and वहां पर they keep multiplying and they produce symptoms. Then this cyst form takes place as trophozoites move down to the colon. Colon जो है large intestine का part है। जब ये ट्रोफोजोइड्स लार्ज इंटेस्टाइन में, कोलोन में पहुंचते हैं, तो the trophozoites they get converted to cyst, and these cysts along with some trophozoites, they are released into the external environment in the feces, ठीक है। ट्रोफोजोइड्स पेरिश हो जाते हैं, ये सरवाइव नहीं कर पाते, बट सिस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ हार्ड वॉल अराउंड इट, ये सरवाइव कर पाती है वाटर में फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड। एंड अगेन व्हेन दिस पोल्यूटेड वाटर, कंटामिनेटेड वाटर जिसमें सिस्ट है जियार्डिया की, ये जब हम कंज्यूम करते हैं, सो दिस
again initiates a new cycle of infection in some other individual. Now, if we see causes and transmission, the most common route जो है, that is the fecal oral route, कि the parasite is passed in the feces of an infected person or an animal, and these contaminate water or food or surface, और इस contaminated water या food को लेने से हमारी बॉडी में जियार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है. सो द कंटामिनेटेड वाटर को कंज्यूम करेंगे, विच इज अनट्रीटेड वाटर, विच कैन बी in the lakes, streams, or even well water, which is primary way to get infected if it is having the giardial cysts. Again, another very important mode is person to person transmission can also occur in settings where we practiced poor hand washing practices. Usually it is observed in the डे केयर सेंटर्स, जहाँ जो हेल्पिंग मेड्स वगैरह होती हैं, दे डू नॉट प्रैक्टिस good hygiene, right? Another method is animal contact. Contact with infected animals or environments contaminated with feces can also lead to the infection. So these are the different modes of transmission of giardial parasite. If we talk about the symptoms, जो symptoms हैं, जनरली अगर इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है किसी इंडिविजुअल का, तो जनरली इट इज एसिम्टोमेटिक, इंडिविजुअल के अंदर सिम्टम्स नहीं आते. समटाइम्स पीपल में शो क्रोनिक सिम्टम्स वेयर द इलनेस it stretches for a very longer period, but usually जो symptoms हैं, they may appear within 3 to 25 days after the exposure, and it includes watery stools, diarrhea होगा, जो स्टूल्स होंगे वो ग्रीसी होंगे, ऑयली होंगे, एंड फाउल स्मेलिंग होंगे. द पेशेंट में कंप्लेन ऑफ स्टमक क्रैम्प्स, ब्लोटिंग, दे मे बी द फॉर्म गैस, फ्लैटुलेंस हो सकता है, अपसेट स्टमक, नोजिया हो सकती है, विच विल बी followed by weight loss. The person will feel most of the time tired, lethargic. So these are some of the common symptoms, the most common being greasy, foul smelling, stools. So it will lead to diarrhea. Prevention के लिए, the best method is, since the source is contaminated water or food, so we should be cautious about food and that we are consuming, and we must ensure that it should not be contaminated. Water purification के लिए, we must boil the water, we can filter it, or we can treat the water with chlorine tablets, especially when we are taking it directly from lakes, streams, and rivers, so that it becomes safe to drink, right? We must practice good hand hygiene, right? Frequent washings, especially before we start cooking or we consume food. Okay, so one must practice good hand hygiene, especially after using toilet or changing diapers, right? And again, swimming safety. So one must avoid swallowing water from swimming pools or natural bodies of